आज हम आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप हेलोजेनेशन ऑफ अल्केन या प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड लेकर आए हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो इसमें से हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं। ये हो सकता है फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन ज़्यादा दिखाई देगा, फ्लोरीन और आयोडीन का रिएक्शन बहुत कम दिखाई देगा। तो आज हम आपको क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन या क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करा रहे हैं, ठीक। और ये लाइट सेंसिटिव रिएक्शन है, ये लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन फास्ट करेगा, ठीक। तो ये हम शुरू करते हैं CH4 का रिएक्शन, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से। और ये सब्स्टिट्यूट कैसे होता है ये बता देते हैं। तो ज़रा शुरू करते हैं। CH4 प्लस Cl2, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या एट हाई टेम्परेचर। ये 400 सेंटीग्रेड तक होता है। अगर हाई टेम्परेचर पे कराएं तो ये 400 सेंटीग्रेड तक लेके जाना पड़ता है, या यूवी इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक। तो इसे देखें, एक क्लोरीन अंदर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूट हुआ। देखिए CH4 में से एक हाइड्रोजन चला गया तो CH3, उसकी जगह पे उस हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया। एक क्लोरीन आया, एक हाइड्रोजन चला गया, एक क्लोरीन आया, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हाइड्रोजन चला गया उस हाइड्रोजन के साथ जो क्लोरीन रह गया वो आपस में जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा HCl। तो ये रिएक्शन यहीं रुकता नहीं है। CH3Cl एक और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सेम कंडीशन में, या तो सनलाइट या हाई टेम्परेचर या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मौजूदगी में, ये हो गया। एक और हाइड्रोजन चला जाएगा, क्लोरीन अंदर आ जाएगा, तो ये 3 हाइड्रोजन है, एक चला गया तो 2 रह गए। एक क्लोरीन पहले से है, एक क्लोरीन आ गया, तो ये हो गया Cl2। और जो हाइड्रोजन निकल गया उसके साथ जो क्लोरीन रह गया वो आपस में जुड़ेगा, HCl बनेगा, ठीक हो गया। रिएक्शन यहीं पर भी नहीं रुका। CH2Cl2 एक और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एक हाइड्रोजन चला गया, एक क्लोरीन अंदर आ गया, तो ये हो गया CHCl3। और जो हाइड्रोजन चला गया वो क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बन गया। रिएक्शन यहीं पर भी नहीं रुका। CHCl3 एक और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके CCl4 प्लस HCl बना, ठीक। हर स्टेप में एक हाइड्रोजन चला गया, एक क्लोरीन आ गया, 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 ठीक। ये उतने स्टेप्स होंगे जितने उसके पास हाइड्रोजन है। तो ये मीथेन में 4 स्टेप्स हो गए हैं, क्योंकि मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन है। अगर इसको इथेन के साथ करा दो CH3CH3, तो ये इथेन है। अगर इथेन के साथ करा देते हैं तो कितने स्टेप्स होंगे? 6, क्योंकि इसमें 6 हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन एटम जितने भी हैं उतने ही स्टेप्स होंगे, ठीक। तो
ये मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, जो जानवरों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लैब में स्पेशली मेंढक को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। तो ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन 4 दफा हाइड्रोजन है तो टेट्राक्लोराइड, 4 दफा क्लोरीन है तो ये टेट्राक्लोराइड। एक कार्बन के साथ 4 दफा क्लोरीन है तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये एंड प्रोडक्ट है। ठीक, अब यहां पर ये लैब में बहुत कम यूज करते हैं, इसकी प्रिपरेशन लैब में बहुत कम करते हैं क्योंकि इससे साइड प्रोडक्ट बहुत बनते हैं। ठीक, तो हम ये बनाना चाहते हैं, मिथाइल क्लोराइड बनाना चाहेंगे तो साथ में डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सारे के सारे बनते हैं। तो इसको एक्सट्रैक्ट करना और फिल्ट्रेशन करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए लैब में बहुत कम करा देते हैं। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन में, ये रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में बहुत ज़्यादा आपको यूज होगा, इसलिए इसको बहुत डिटेल में समझना ज़रूरी है। ठीक, तो अब यहाँ पर इनमें से जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो यहाँ पर रिएक्टेंट फैसला करेगा। ठीक, अगर रिएक्टेंट में मीथेन एक्सिस में है, मीथेन एक्सिस में हो, ठीक, तो ये यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा, रिएक्शन यहीं पे। मिथाइल क्लोराइड इसका मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि मीथेन एक्सिस में है, क्लोरीन यूज करके खत्म होने की सूरत में रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। क्लोरीन जितना था वो मीथेन के साथ रिएक्शन करके पहला स्टेप में मिथाइल क्लोराइड बना, आगे मजीद क्लोरीन रिएक्शन करने के लिए नहीं बचा, इसलिए मीथेन अगर एक्सिस में हो तो ये मिथाइल क्लोराइड इसका इन सब में मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर ये बनते हैं तो थोड़े थोड़े बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड होगा। अगर इफ क्लोरीन एक्सिस में हो तो ये इनमें से कोई भी प्रोडक्ट मेजर हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक हो गया। मीथेन एक्सिस में हो तो मिथाइल क्लोराइड मेजर प्रोडक्ट, क्लोरीन एक्सिस में हो तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट मेजर हो सकता है। ठीक, तो हम आपको एक स्टेप की मैकेनिज्म करा रहे हैं, बाकी स्टेप्स की मैकेनिज्म आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो CH4Cl की मैकेनिज्म आपको करा देते हैं। इसके हम मैकेनिज्म करा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है, हाई टेम्परेचर में भी हो सकता है, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मौजूदगी में भी ये रिएक्शन हो सकता है। यहां पर हम मान के चलते हैं कि सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसके 3 स्टेप्स है। 3 स्टेप्स में पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। पहला स्टेप है, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन, जिसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है, कुछ इस तरह से होता है। Cl का बॉन्ड Cl के साथ है, इस पे सनलाइट पड़ गई तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल या 2Cl फ्री रेडिकल बन गया। ठीक, ये इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, जब सनलाइट पड़ गई तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया और 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। इस किस्म के ब्रेक डाउन को कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज।
होमोलाइटिक क्लीवेज, होमो मीन सेम, क्लीवेज मीन ब्रेक डाउन। तो ये क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड जिसके ऊपर सनलाइट पड़ गई तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज होके अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके फ्री रेडिकल बन गए। ठीक, फिर इस फ्री रेडिकल ने अगले स्टेप को कहते हैं चेन प्रोपेगेशन। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में ये जो एक फ्री रेडिकल CH4 पे अटैक करेगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से मीथेन से एक हाइड्रोजन को लेकर HCl बनाएगा, और जो बचेगा CH3 फ्री रेडिकल। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। ठीक, ये मीथेन से मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब यहां पर देखें, ये भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। कोई भी एक हाइड्रोजन क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ HCl बनाएगा, तो ये भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो जो बाद में जो बचा है ये पूरे का पूरा यहां पर CH3 फ्री रेडिकल के तौर पर बच जाएगा, और ये H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ HCl बनाएगा। अब यहां पर देखें, ये HCl भी बन सकता है और CH3Cl भी बन सकता है। ठीक, क्योंकि ये दोनों फ्री रेडिकल हो गए, CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से भी जुड़ सकता है, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है। ठीक, लेकिन यहां पर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि जिसके साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन सकता है उसी के साथ जुड़ेगा। क्लोरीन हाइड्रोजन और मिथाइल फ्री रेडिकल में जिसके साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा उसी के साथ जुड़ेगा। तो ये क्लोरीन मिथाइल फ्री रेडिकल के मुकाबले में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना सकता है, जो ज्यादा स्टेबल हो सकता है। इसलिए ये मिथाइल फ्री रेडिकल की बजाय हाइड्रोजन के साथ जुड़कर HCl बनाएगा। ठीक, ये याद रखें। अब मीथेन से मिथाइल फ्री रेडिकल, मीथेन एक स्टेबल कंपाउंड है, मिथाइल रेडिकल हाईली अनस्टेबल हो गया। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल एक और क्लोरीन पे अटैक करेगा, करके ये भी फिर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये बन जाएगा CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। ठीक, मिथाइल फ्री रेडिकल एक क्लोरीन को लेकर मिथाइल क्लोराइड बनाएगा, दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में फ्री हो जाएगा। अब ये किसी और मीथेन पे अटैक करके मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा, वो मिथाइल फ्री रेडिकल किसी और क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करके क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल किसी और मीथेन पे अटैक करके मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा, वो मिथाइल फ्री रेडिकल किसी और क्लोरीन पे अटैक करके क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। तो ये स्टेप बार बार रिपीट होगा, रिपीट अगेन एंड अगेन। तो उस वक्त तक ये रिपीट होगा, या तो क्लोरीन खत्म हो जाए या मीथेन खत्म हो जाए, उस वक्त तक ये रिपीट होता जाएगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल ये बार बार बनता जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है चेन टर्मिनेशन।
चेन टर्मिनेशन मीन्स रिएक्शन को यहीं पे रोक दें या यहीं पे ख़त्म कर दें। ठीक, ख़त्म करने के लिए चेन प्रोपेगेशन में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उन सबको जमा कर लेते हैं, वो आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक CH3 फ्री रेडिकल है, दूसरा Cl फ्री रेडिकल है। इन दोनों को आपस में पॉसिबल पेयर बनाएंगे तो देखिए CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है, तो ये बन जाएगा CH3 और Cl फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है, तो ये बन जाता है Cl क्लोरीन मॉलिक्यूल। और CH3 Cl के साथ भी जुड़ सकता है, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ सकता है, तो ये बन जाता है CH3Cl। तो ये टर्मिनेशन, जब तक फ्री रेडिकल थे रिएक्शन बढ़ते जा रहे थे और सारे फ्री रेडिकल आपस में जोड़ दिए या जुड़ गए तो रिएक्शन रुक गया और ये प्रोडक्ट बन गए, पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट हम यूं समझ रहे हैं, CH4 + Cl2 के रिएक्शन से Cl3Cl + HCl बना। तो ये उस रिएक्शन के मैकेनिज्म है जिसमें मीथेन एक्सिस में लिया गया था। तो ये मेजर प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड बन गया। मिथाइल क्लोराइड जो कि फाइनल टर्मिनेशन स्टेप में भी बन रहा है, प्रोपेगेशन स्टेप में भी बन रहा है। बाकी जितने भी हैं वो किसी एक स्टेप में बाकी जितने भी हैं वो सिर्फ चेन टर्मिनेशन स्टेप में बन रहे हैं, बाकी स्टेप्स में नहीं बन रहे हैं। ठीक, तो ये यहां पर मेजर प्रोडक्ट हो गया। ठीक, अगले स्टेप का मैकेनिज्म आप लोग करेंगे HW, CH3Cl + Cl2, इससे बनेगा CH2Cl2 + HCl। इसके मैकेनिज्म सेम टू सेम आप करेंगे, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन के तीनों स्टेप्स में। उसके बाद बाकी स्टेप बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मान के चलें कि ये भी सनलाइट की मौजूदगी में हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा रिएक्शन ऑफ हेलोजन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।